गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है क्लॉक। क्लॉक का मतलब होता है घड़ी। पिछले क्लास में हमने कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, बेसिक वगैरह मैथ्स में भी देखा है, और आज जो हमारा चैप्टर है वो है क्लॉक। क्लॉक रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग, तीनों सेक्टर में एक क्वेश्चन उससे पूछा जाता है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। क्लॉक के क्वेश्चन को बहुत आसानी से, ट्रिक वाइज बहुत आसानी से बनाया जाता है। और क्लॉक की बात करते हैं तो क्लॉक में सबसे पहले क्वेश्चन पैटर्न की बात करते हैं तो क्लॉक से चार तरह का क्वेश्चन पैटर्न पूछा जाता है। चार टाइप का क्वेश्चन होता है। एक होता है एंगल टाइप, दूसरा होता है मीटिंग, मिलने वाला, और तीसरा होता है इमेज, और चौथा होता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो इन चारों टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से, कुछ समय अगर हम बढ़िया से देख लिया जाए वीडियो को, तो बहुत अच्छे समय से आप इसको निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं घड़ी की। तो घड़ी में तीन सुई होती है, एक मिनट सुई होती है, एक घंटे वाली सुई होती है, और एक सेकंड वाली सुई होती है। तो एग्जाम में सेकंड वाली सुई पे क्वेश्चन नहीं आती है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मिनट सुई और घंटे वाली सुई के पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन दोनों सुइयों के अलावे सेकंड वाले सुई पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं घड़ी में, तो दो सुई, एक मिनट सुई और एक आवर सुई। और इसकी बात करते हैं तो मिनट हैंड के बारे में आप सोचो, वो एक घंटे में एक चक्कर लगा देती है। जो मिनट की बड़ी वाली सुई मिनट की है और छोटी वाली सुई घंटे की है, तो एक घंटे में वो 360 डिग्री, यानी एक सर्कल पूरा करने पर 360 डिग्री। तो एक घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट में भी 360 डिग्री, और एक मिनट में 6 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि मिनट सुई का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ मिनट सुई 6 डिग्री पर मिनट है। स्पीड ऑफ मिनट सुई 6 डिग्री पर मिनट। ठीक उसी तरह अब आप थिंक करो, जब एक बार मिनट सुई ऐसे घूमती है, ऐसा 12 घंटा जब वो सुई घूमती है, तो घंटे का सुई एक चक्कर मारती है। यानी कहने का मतलब है कि घंटा वाला जो हैंड्स है वो पूरे 12 घंटे में, यानी 12 बजे है तो फिर 12 घंटा बाद वापस 12 बजेगी। तो मिनट सुई एक घंटे में, लेकिन घंटे का जो सुई है वो 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, जैसे हम एक बार फिर से यहां देखते हैं, ये मिनट सुई है, तो ये एक चक्कर लगाने में 1 घंटा का टाइम लेता है, लेकिन ये वाला जो सुई है वापस यहां आने में पूरे 12 घंटे का समय लगाएगी। तो 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में 30 डिग्री, और 60 मिनट में हाफ डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि स्पीड ऑफ आवर हैंड्स इक्वल टू हाफ डिग्री पर मिनट। मिनट 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल चलेगी, और ये जो स्पीड ऑफ घंटे का समय है वो 1 मिनट में आधा डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाती है। तो रिलेटिव कहने का मतलब हो गया आपका, जैसे कि कहने का मतलब आप देखते होंगे कि अगर ट्रेन है एक दिशा में और वही फिर दूसरी ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही है, तो आपस में उसका जो स्पीड है वो घट जाती है। तो इसमें देखिए, ये 6 डिग्री चलेगा और ये आधा डिग्री चलेगा, तो हर 1 मिनट में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5.5 डिग्री स्पीड। देखो, 1 मिनट में ये 6 डिग्री चला और ये आधा डिग्री चला, 1 मिनट में ये 6 डिग्री, ये आधा डिग्री, तो हर 1 मिनट में 5.5 डिग्री होगा। तो उसी तरह यहां लिखा गया रिलेटिव हैंड्स स्पीड ऑफ मिनट एंड आवर 6 माइनस हाफ डिग्री इक्वल टू 5.5 या फिर 11/2 कह सकते हो डिग्री पर मिनट। तो ये इसका बस इतना ही कॉन्सेप्ट का इसमें जरूरत है, और उसके बाद फिर हम इसमें आएंगे तो अलग कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसकी पैटर्न क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन पैटर्न में टाइप 1 है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 3:40 पर, 3:40 पर घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इसको पूछा जाता है। इसके लिए जो सबसे अच्छा ट्रिक माना गया है वो एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, और उस ट्रिक का नाम है 11/2 इंटू मिनट्स माइनस 30 इंटू आवर्स इक्वल टू, जो आपका आएगा वो हमारा एंगल होगा। ये एक ट्रिक से आप पूरा का पूरा क्लॉक का क्वेश्चन बड़े आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ एक ही ट्रिक से। 11/2 इंटू मिनट्स माइनस 30 इंटू आवर्स। फॉर एग्जाम्पल 11/2 मिनट 40 माइनस 30 इंटू 3, 220 माइनस 90,
बराबर 0, 12 में से 9 गया 3 और ये हो गया आपका 1, यानी कि 130 डिग्री का एंगल 3:40 पर बजेगी। ठीक उसी तरह इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो 5:20 पर तो 11/2 × 20 - 30 × 5 बराबर जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। तो 2 से इसको काटते हैं तो 10, 110 - 150। अब भाई बात है 110 - 150, तो आप इसको 40 डिग्री इसमें से घटाकर ही इसको लिखेंगे, क्योंकि एंगल कभी भी माइनस में नहीं बनती है। तो हमारा आंसर जो हो गया वो आपका 40 डिग्री हो गया। ठीक उसी तरह एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा है 8 बजे, ये 8 बजे। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन पूछेगा कि इतना बजे मिनट और घंटे के बीच, इतना बजे मिनट और घंटे के बीच सुइयों में कितना डिग्री का कोण होगा। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कितना डिग्री का कोण बनेगा। लोग इसको छोड़ देते हैं। तो इसके लिए अब हम आपको एक बात बता दें, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो 8 बजे टाइम दिया हुआ है हम इसको क्या बना देंगे, 7/7। इस बात को कभी नहीं भूलिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जब ये एग्जाम में आता है तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई 0 से गुना कैसे करें। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को ये कीजिए। अब उसके बाद 11/2 × 60 - 30 × 7 इसको काट दीजिए, और 11 × 330 - 2 3 × 210 = 120 डिग्री का एंगल पूरे 8 बजे आपकी बनेगी। एक और क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन और हम आपको दिखा दें, और वो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम देखते हैं 7:35। इसमें कभी कभी कैलकुलेशन टफ भी आ जाती है, कभी कभी कैलकुलेशन टफ आती है, तो आप लोग को घबराना नहीं है। कैलकुलेशन टफ आने के लिए कुछ नहीं करना है, बस वही काम 11/2 × 35 - 30 × 7 वही चीज। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे 385/2 - 30 × 7 यानी कि हो गया आपका 210। अब इसको 2 385 - 420 इसको घटा दो, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 8 गया 3। क्लियर। और इतना बटा 2 डिग्री, इतना का 35 डिग्री का ये एंगल बनेगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न था ये टाइप 1 थी। अब हम चलेंगे टाइप 2 की ओर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने बोला आपका टाइप 2 के बारे में, तो मैं बता दूं आपको कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टाइप 2 होता है। टाइप 2 का ये जो चार्ट है इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको कैसे समझना है मैं अभी आपको बताता हूं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने का मतलब हो गया कि घड़ी में 4 प्रकार का डायरेक्शन बनता है। घड़ी में 4 प्रकार का डायरेक्शन बनने का सेंस हुआ, ये जो है ये कोइंसाइड है। इसका मतलब है कि दोनों सुइयां एक ही के ऊपर अध्यारोपित हो। दूसरा जो आपका है ये डायरेक्शन राइट एंगल का है 90 डिग्री। और तीसरा जो आपका है, तो तीसरा डिग्री की बात करते हैं तो ये 90 डिग्री बनाती है, ये 0 डिग्री बनाती है, ये अपोजिट हो गई। इसका मतलब ये 180 डिग्री। और चौथा जो है आपका स्ट्रेट एंगल। तो देयर आर अकॉर्डिंग टू क्लॉक देयर आर 2 स्ट्रेट एंगल इन आवर क्लॉक। पहला ये भी स्ट्रेट एंगल में आती है और ये भी आपका स्ट्रेट एंगल में आती है। ठीक है, तो बात थोड़ा फिर से ध्यान से समझिएगा। ये आपका कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट करने का सेंस हुआ एक के ऊपर एक, दोनों 90 डिग्री का सेंस ये हुआ 90 डिग्री, और अपोजिट का सेंस ये हुआ। और स्ट्रेट मतलब ये भी और ये दोनों एक पर अध्यारोपित भी। तो ये आपको बताना है कि घड़ी में एक दूसरे के ऊपर एक दिन में 12 घंटे में कितनी बार सुइयां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है, तो वो 11 बार होती है। हम लोग सिर्फ पूछते हैं 12 बजे होगी, बस एक बार 6:30 में होगी, ऐसा कुछ सोचते हैं, लेकिन नहीं, टोटल 11 है। कितना बार ऐसा आएगा जब 90 डिग्री को, तो हम लोग सीधा सोचते हैं 3 बजे, एक 9 बजे, एक 3:30 बजे, ऐसा कुछ सोच लेते हैं। लेकिन नहीं, वो 22 बार ऐसा पल आता है 12 घंटे के अंतर्गत जिसमें कि 90 डिग्री कोण बनता है। और अपोजिट एक दूसरे के विपरीत, ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ये एक दूसरे के विपरीत
11 बार आती है। और अब बात आती है स्ट्रेट की, तो स्ट्रेट में ये और ये दोनों पोजीशन आते हैं, इसलिए ये 22 बार होती है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि 12 घंटे में घड़ी में ऐसे कितने बार आते हैं जिसमें कि 90 डिग्री के कोण पर दोनों सुइयां आपस में बनती है। तो वो जो हमारा आंसर होता है वो आंसर आपका होता है ये, आप देख लो 22 टाइम। अब उसके बाद एक दूसरे के विपरीत 11 टाइम्स। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन बनाएंगे कि आखिर अब 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ये 11 बार आया तो कितने बजे आएगा। तो चलो 3 और 4 बजे में कितने बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ यानी कोइंसिडेंट यानी अध्यारोपित होगी। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि 3 और 4 बजे में कितने बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। तो ट्रिक टेक्निक चेंज करने की जरूरत नहीं है, वही हमारा रहेगा आवर। अब यहां पे एक कंफ्यूजन है, 11/3 इंटू मिनट आवर, तो आवर हमेशा पहले वाली लेनी है, ये 3, ठीक है, इक्वल टू एंगल मेरा कितना डिग्री मांग रहा है 0 डिग्री। इसी को बस सॉल्व कर देना, सॉरी 11/2x इक्वल टू 33 जा 90 उधर जाने पर, तो x बराबर हो गया आपका 180/11। अब इसको हम गुना कर देंगे, तो गुना करते हैं तो 11 से एक बार में 11 7 11 6 66 इतना बजे, अर्थात 3:16.6/11 मिनट पर एंगल मेरा कितना डिग्री का होगा 0 डिग्री का। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर, आवर हमेशा पहले वाला हम लोग लेंगे इक्वल टू एंगल, एक्स का वैल्यू निकाल देंगे। इसमें भी एक कंफ्यूजन है, वो इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। अब यहां बात है 10 और 11 बजे में, 10 और 11 बजे में कितने बजे दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण हो। भाई कंपटीशन है, आप सिर्फ पढ़ने से ही नहीं, आपको इसके साथ साथ टाइम मैनेज करना होगा। मैं तो सिर्फ इसका 3 या 4 क्वेश्चन बताता हूं टाइम को देखते हुए, तो आप इस वीडियो को पॉज करके रोक करके अच्छे से इसको सीख लीजिए। उसके बाद आप अपने बुक से क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस जरूर कीजिए। 11/2 इंटू एक्स माइनस 30 इंटू 10 बराबर एंगल कितना डिग्री 90 डिग्री। तो 11/2x माइनस 300 इक्वल टू 90, इसलिए 11/2x बराबर 300 माइनस 90। जी हाँ, यही लाइन के बारे में मैं बात कर रहा था। अगर आप नहीं देखोगे, एक क्वेश्चन देखकर आपको लग रहा है कि हो गया, तो कंफ्यूज हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखो, जब कभी भी इस साइड से उधर भेजे बराबर के और जोड़ने के फलस्वरूप 360 से ज्यादा आएगा, ये वैल्यू अगर उस साइड जाए और 360 से ज्यादा आए तो नहीं जुटेगा, आपस में क्या हो जाएगी घट जाएगी। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी ये वाला वैल्यू उधर जाने पर 360 से ज्यादा का फॉर्मेशन करती है, ये आपस में घट जाती है। और यहां पे हमारा आंसर x बराबर हो जाता है 210 इंटू 2/11 इक्वल टू 420/11। इसका मतलब कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करो तो 11×3=33, ठीक है। 11 में आप भाग लगा लो, 11 में 420 से 11×3=33 हो गया, 12 में से 3 90 और 11×8=88, तो इसका मतलब 38.2/11 मिनट पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 10:38.2/11 मिनट पर। यह आपका सही आंसर होगा 10:11 मिनट। बात क्लियर है? तो ये चीज को आप अंडरलाइन में इसीलिए क्या, इस लाइन को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ज्यादा है 360 से तो घटेगा, कम है तो ही जुटेगा। आगे अब इसका हम जो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वो है 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होगी। तो विपरीत अपोजिट का मतलब यही होता है 180। तो विपरीत की बात करते हैं तो फिर 11/2 इंटू एक्स माइनस 30 इंटू 3 इक्वल टू 180 हो गया। तो 11/2x बराबर 30×90 270, x बराबर 540/11। वही काम 11 में 540 से 11 चौका
44 11 1। इसका मतलब है इतना मिनट पर। तो आपका आंसर साफ साफ यहां पर आ जाएगा 3:49.1/11 मिनट। यही आपका टाइप 2 है। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। अब हम बात करते हैं टाइप 3 की। हमारा जो थर्ड वाला टाइप है वो इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब। एक होता है वाटर इमेज, मिरर इमेज, वो जो होता है नॉन वर्बल में होता है। इसको नॉन वर्बल से कोई रिलेशन नहीं है। ये लिखित क्वेश्चन आपको देगा ऐसे ही 5:45 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 7:32 का दर्पण प्रतिबिंब। पैनिक होने की जरूरत नहीं। इसका सबसे बेहतरीन ट्रिक है दिए गए टाइम को 11:60 से हम लोग माइनस कर देते हैं। दिए गए टाइम को 11:60 से माइनस कर देते हैं। तो 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया आपका 15, और 11 में से 5 जाएगा, यानी आपका आंसर 6:15। यही आपका आंसर है। फिर वही काम इसमें भी 11:60 से 7:32 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2, और ये हो गया आपका 11 में 7, 4:28। आपका आंसर यही आपका टाइप 3 था। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 4, जो काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बैंकिंग में ज्यादा पूछता है। इसका पैटर्न बहुत बड़ा, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। आप प्रैक्टिस करो, जो प्रॉब्लम होती है ऊपर दिए गए नंबर पे आप हमें क्वेश्चन भेजकर पूछ सकते हो, अपने व्हाट्सएप पे, मैथ हो या रीजनिंग हो। यदि घड़ी के डायल पर 5 बजे एम बजा हो, यानी ये कोई बनावटी घड़ी है, ठीक है। कुछ ऐसा घड़ी है बनावटी, और यहां बोलता है 5 बजे एम बजा। तो 5 बजे एम है और 6 बजे एन है, तो आपको बताना है 12 बजे क्या होगा। तो आप एक एक करके भी जा सकते हो, और ट्रिक सीधे कहती है 5 से 12 जाने में 7, यानी ये 13 है, और 7 जोड़ेंगे तो 20, और 20वें नंबर का डिजिट मेरा क्या है, टी है। ये आपका टेक्निक हो गया। नहीं तो आप ऐसे जा सकते हो एम 5 बजे, तो 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन ये काफी टाइम खाएगा। MNOPQRST 12 बजे, तो ये काफी टाइम खाएगा। इसकी बात करते हैं तो ये 2 बजे एफ है, और 3 बजे आई है, और 4 बजे एल है। एक टेक्निक है, ये कोड है 6 3 9 3 12। तो ठीक उसी तरह 10 बजे कितना होगा, 3 3 से बढ़ रहा है, तो 2 से 10 जाने में 8 होगा ना। तो 8 के हिसाब से 8 के 24, तो 24 जुड़ जाएगा। तो एफ में 24 जुड़ेगा तो वो 30 होगा, और 30 नंबर पे आपका आंसर क्या है, डी। यानी 10 बजे के लेटर, 10 बजे पर कौन सा लेटर कोड होगा, डी। तो यही आपका क्लॉक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। आगे के वीडियोस आपको जाते रहेंगे मैथ और रीजनिंग से। हमें आपसे यही गुजारिश है कि आप पढ़ें, अच्छा पढ़ें, और आगे भी लोगों को शेयर करते रहें अगर आपको अच्छा लगता है। थैंक यू।